जंतर मंतर प्रोटेस्ट में जिस तरह से पुलिस ने एक्शन लिया, उसने एक बार फिर पूरे देश में पुलिस ब्रुटेलिटी को लेकर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। हम सब ने देखा कि कैसे पैलेट गन्स का यूज किया गया, फीमेल प्रोटेस्टर्स की बॉडीली इंटेग्रिटी की धज्जियां उड़ा दी गई और कैसे एक नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट पर बुरी तरीके से लाठियां बरसाई गई। तो आज का टॉपिक यही है कि पुलिस हमारी इतनी क्रूअल क्यों होती जा रही है। पुलिस कस्टडी में हर साल लगभग 140 से 170 लोगों की मौत रिपोर्ट होती है। कई मामलों में मौत गिरफ्तारी के पहले 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए जाने से पहले ही हो जाती है। और आप देखिए कि कस्टोडियल वायलेंस के मामलों में कन्विक्शन रेट सिर्फ 1 से 2% के आसपास ही रहा है। इसी वजह से पुलिस अकाउंटेबिलिटी को लेकर बार बार सवाल उठते हैं। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इसके पीछे सिर्फ एक नहीं बल्कि कई रीजंस हैं। सबसे पहले, इंडिया के पास आज भी टॉर्चर को लेकर कोई मजबूत एंटी टॉर्चर लॉ नहीं है। दूसरी तरफ कई इन्वेस्टिगेशंस में आज भी फोरेंसिक और साइंटिफिक एविडेंस के बजाय फोर्स्ड कन्फेशन पर ज्यादा भरोसा किया जाता है। जल्दी केस सॉल्व करने के प्रेशर में कई बार पुलिस थर्ड डिग्री मेथड्स का सहारा ले लेती है। पुलिस सिस्टम पर काफी प्रेशर होता है, जैसे एक ही ऑफिसर लॉ एंड ऑर्डर, वीआईपी सिक्योरिटी, पब्लिक इवेंट्स और क्राइम इन्वेस्टिगेशन जैसे कई काम एक साथ संभाल रहा होता है। मतलब इनके काम को सही ढंग से आज भी डिवाइड नहीं किया गया। वही ऑफिसर इन्वेस्टिगेट भी कर रहा है, वही ऑफिसर को आप वीआईपी सिक्योरिटी के लिए भेज देते हो। ऊपर से लंबे वर्किंग आवर्स और कम पुलिस टू पॉपुलेशन रेशियो की वजह से उन पर काम का प्रेशर और बढ़ जाता है। कई बार पुलिस के खिलाफ कंप्लेंट की इन्वेस्टिगेशन भी पुलिस डिपार्टमेंट ही कर रहा होता है, जिसके कारण इम्पार्शियल तरीके से इन्वेस्टिगेशन हो नहीं पाती। तो अब इसके सॉल्यूशंस क्या क्या हो सकते हैं? तो सबसे पहले क्राइम इन्वेस्टिगेशन और लॉ एंड ऑर्डर को अलग अलग करना होगा, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने प्रकाश सिंह जजमेंट में भी कहा था। इसके साथ ही पुलिस के खिलाफ कंप्लेंट्स की जांच के लिए इंडिपेंडेंट पुलिस कंप्लेंट्स अथॉरिटीज बनानी होगी, ताकि पुलिस के खिलाफ पुलिस ही इन्वेस्टिगेट ना करे। साथ ही एनएचआरसी की रिकमेंडेशंस को सिर्फ एडवाइजरी रखने के बजाय और ज्यादा लीगली इफेक्टिव बनाना होगा। और आज इंडिया को एक मजबूत एंटी टॉर्चर लॉ की भी जरूरत है, जिसमें टॉर्चर के लिए सख्त सजा का प्रावधान हो। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम टेक्नोलॉजी का भी बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे पुलिस स्टेशंस में सीसीटीवी कैमरा जिसमें ऑडियो रिकॉर्डिंग्स भी हो जाती हैं, वो इंस्टॉल करने चाहिए। सारी रिकॉर्डिंग्स को एक इंडिपेंडेंट सेंट्रल सिस्टम में स्टोर किया जाना चाहिए, ताकि आसानी से कोई भी उसे डिलीट या बदल ना सके। बाकी लास्ट में मैं सिस्टम से यही सवाल पूछना चाहूंगा कि प्रोटेस्टर्स पर जैसे कार्रवाई की जा रही है पुलिस के द्वारा, उसी गंभीरता के साथ पुलिस पर इंक्वायरी क्यों नहीं हुई अभी तक। बाकी इस इशू पर आप सबके क्या विचार हैं, कमेंट्स में जरूर शेयर करिए।